स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सब्जेक्ट मस्ती में। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग हिस्ट्री का वीडियो पार्ट 1 चैप्टर 8 का कंप्लीट हो चुका है, जो आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुके हैं। जा करके आप लोग पहले वीडियो पार्ट 1 देखेंगे, फिर वीडियो पार्ट 2 देखेंगे। हम लोगों ने उसमें कल टॉपिक हम लोग पढ़े हुए थे कि भारत में जो हम लोगों का प्रेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रेस का मतलब होता है कि जितने भी मीडिया या पेपर छापने की जो मशीन होती हैं, उसमें हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग पढ़े हुए थे, है ना। क्या पढ़े हुए थे? ब्लॉक प्रिंटिंग पढ़े हुए थे, गुटेनबर्ग के बारे में पढ़े हुए थे। ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए थे। और आज हम लोग को पढ़ना है प्रेस से। कौन चीज़ से? प्रेस से। ठीक, तो देखेंगे हम लोग का प्रेस कितने भागों में बांटा गया। प्रेस को तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। तो ध्यान देंगे, हम लोग का जो प्रेस है, प्रेस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। चैप्टर नंबर 8 हम लोगों का है, ठीक है। एक हम लोग का है एंग्लो इंडियन। क्या है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, ठीक, एंग्लो इंडियन। दूसरा जो हम लोग का है, दूसरा हो जाएगा भारतीय प्रेस। भारतीय प्रेस, ठीक। एक हो जाएगा हम लोग का एंग्लो इंडियन और दूसरा क्या हो जाएगा? भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन यानी कि अंग्रेज लोगों का, भारतीय प्रेस यानी कि भारत लोगों का। वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, एंग्लो इंडियन को, ठीक है। तो याद देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेज द्वारा छपने वाला कुछ समाचार पत्र, ठीक। एक में बताते हैं, ठीक है। ये पहला हम लोग का टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। टाइम्स ऑफ इंडिया यह किसके द्वारा छपा गया था? अंग्रेज के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा, ठीक। चलिए देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया यह किसके द्वारा छपा गया? अंग्रेज के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेज के द्वारा। और कब छपना स्टार्ट होता है? तो 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में छपना शुरू होता है। दूसरा आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टेट्स यानी कि स्टेट्स ऑफ यानी कि स्टेट्समैन। क्या है? दूसरा क्या हो जाएगा? स्टेट्समैन। स्टेट्समैन, ठीक, स्टेट्समैन। जो तीसरा आने वाला है, ठीक है, इसका हो जाएगा इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन, ठीक। तीसरा हो जाएगा पायोनियर, ठीक। उसके बाद में लिखेंगे सिविल एंड मिलिट्री गजट, ठीक, मिलिट्री गजट। या इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इम्पोर्टेंस इतना ही का है। इम्पोर्टेंस मेन रूप से ज़्यादा यही सब पूछता है, ठीक। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे स्टेट्समैन जो छपने वाला, जो इसका मालिक था, वह उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति था, ठीक, उदार व्यक्ति। तो बताइए, उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो उदार का मतलब क्या होता है? उदार का मतलब होता है कि सभी के बातों को समझने वाला, सबके दुख दर्द को समझने वाला, है ना, सभी को मतलब कि मैनेज करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग उदार व्यक्ति। क्या बोलते हैं उसको? उदार व्यक्ति। उधार ना, हाँ, उधार उघार वो सब नहीं, उधार, उदार व्यक्ति, ठीक है। कैसा व्यक्ति? उदार व्यक्ति, ठीक है। ये सही करता था उसका साथ में रहता था, जो गलत करता था उसका विरोध भी करता था, ठीक है। ये जो था, यह रूढ़िवादी था। कैसा था? रूढ़िवादी एवं घोर प्रतिक्रियावादी।
ठीक है। यानी कि सुनिए, ये क्या था, तो यानी कि रूढ़िवादी का मतलब होता है कि प्राचीन बातों को मानने वाला, पुरानी बातों को मानने वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। और घोर प्रतिया यानी कि प्रतिक्रियावादी, यानी कि किसी के ऊपर भिड़ता था तो एकदम उसको मतलब कि परेशान करके रख देता था, है ना, मतलब कि अत्याचार ज़्यादा करना, घोर प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रिया ज़्यादा करना, ठीक है, तो घोर प्रतिक्रियावादी, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं जो तीसरा इसका जो मालिक था, ठीक है, ये जो था इंग्लिश मैन, कौन था, इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन का जो स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वह क्या था, तो आपको बताते हैं, यह सरकार का समर्थक था। कैसा था, समर्थक, यानी कि सरकार को समर्थन करता था, गलत भी कर रहा है तो हाँ ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसका जो है ये करता था, ये क्या करता था, यह भारतीय भारतीय लोगों का विरोध करता था। क्या करता था, विरोध करता था, ठीक है, क्या करता था, भारतीय लोगों को विरोध करता था। बताइए, ये इंग्लैंड का है पायोनियर और भारतीय लोगों का विरोध कर रहा है ससुराई। देखिए, सिविल एवं मिलिट्री गजट, सिविल एवं मिलिट्री गजट, इसका क्या काम था आपको बताते हैं। ये जो पेपर छपता था कहाँ से पता है, यह लाहौर से छपता था। कहाँ से, लाहौर से, ठीक है। सुनिए, लाहौर से यह छपता था। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। उस समय क्या था, भारत का मतलब कि भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ है, अलग हुआ है, ठीक। चलिए, लिखे, कोई दिक्कत। और यह छापने का काम कहाँ से होता था, लाहौर से। कहाँ से छपता था यह, लाहौर से, जिसका नाम क्या था, तो सिविल एवं मिलिट्री गजट, सिविल एवं मिलिट्री गजट। अब हम लोग देखने वाले हैं भारतीयों द्वारा, यहाँ पर देखेंगे, अब लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, भारतीयों, ठीक है, भारतीयों द्वारा छपने वाला समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक, भारतीयों द्वारा छपने वाला समाचार पत्र। तो देखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखिएगा, जैसे एवरीडे छपने वाला, जैसे कि प्रभात हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान हो गया, यह प्रतिदिन छपने वाला। और दूसरा क्या होता है, साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक, ये सभी चीज़ें, साप्ताहिक भी आता है जो सप्ताह में एक बार आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला राजा राम मोहन राय, मोहन राय, इसके बारे में आपको हम लोग पढ़ा चुके हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में। कहाँ पढ़ाए हैं, तो आपको बताए थे कि भारत में राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, उस समय पढ़ाए हुए थे कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा को समाप्त करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। किनका, राजा राम मोहन राय का, ठीक है, सती प्रथा को खत्म करने का, ठीक है। तो देखिए, सती प्रथा का विरोध करने वाला व्यक्ति था, ठीक है, किसका, सती प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने इन्होंने सती प्रथा को अंत करने का काम किया था, कौन, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं कि इन्होंने विलियम वेटिंग के साथ मिल करके 19 यानी कि कब, 1929 में, कब, 1929 में, ठीक है, विलियम वेटिंग के साथ मिल करके, याद रखेंगे, विलियम, ठीक है, विलियम वेटिंग, विलियम वेटिंग के साथ, वेटिंग के साथ मिलकर मिलकर 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में क्या किया था, ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का क्या किया, यहाँ से बताते हैं, में सती सती प्रथा का, सती
प्रथा का क्या किया था? अंत किया, अंत किया था। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब किया था बताइए सती प्रथा का अंत? 1829 में। कब? 1829 में। ठीक। अच्छा देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने आधुनिक आधुनिक भारत का पुनः जागरण जागरण पुनः जागरण पुनः जागरण किया। पुनः जागरण का मतलब हो गया कि बुराई को ख़त्म करने का काम किया था। ठीक है, क्या किया? बुराई को ख़त्म करने का काम किया था। कैसे? तो देखिए, सोच कर देखिए कि अगर किसी औरत का अगर पति मर जाता तो उसको पत्नी को उसके साथ जिंदा जिंदा जला दिया जाता था। ये था हमारे साथ सती प्रथा। अगर किसी पुरुष का अगर पत्नी मर जाता था तो उसका पति दूसरा शादी कर लेता था। ये तो समाज में बुराई था। ये समाज में क्या था? बुराई था। और जो पुराने ज़माने के जो व्यक्ति होते हैं वह बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जीव हत्या पाप है। अभी के समय में जीव को मारना क्या है? पाप है। और उस समय जब इंसान को मार देते थे वह पाप नहीं था। इंसान को जिंदा जला देते थे वह पाप नहीं था। था कि नहीं? तो जीव हत्या पाप है, इसे यह भी चीज़ मानते हैं। लेकिन उस समय भी तो बुराई था हमारे समाज में। उस समय भी क्या था? बुराई था। ठीक है। अच्छा देखिए, इन्होंने राजा राम मोहन राय, इतना हम लोग इनके बारे में अलग से पढ़े हैं, लेकिन इस चैप्टर में यह पढ़ना नहीं था, लेकिन बता दिए हैं। देखिए क्या है, यह पढ़े हुए हम लोग सब। राजा राजा राम मोहन राय मोहन राय इन्होंने 3 पत्रिका का संपादन किया था। याद रखेंगे, कितने पत्रिका का? 3 पत्रिका का संपादन किया था। क्या यहाँ तक दिख रहा है? चेक कीजिए। चलिए, 3 पत्रिका चलाया था। जो सबसे पहला था, इनको कहा जाता है भारतीय, याद रखिएगा, इनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण के पिता। भारतीय आधुनिक भारत का पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, पिता भी इनको कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता के नाम से इनको जानते हैं। ठीक, चलिए देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के पूछेगा तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का। इन्होंने 3 पत्रिका चलाया था। कितने पत्रिका चलाए थे? 3 पत्रिका चलाने का कार्य चलाए थे। ठीक है, पिता कहिए जनक कहिए, दोनों बातें की हैं। ठीक है, ठीक है, कितने चलाए थे बताइए? 3 पत्रिका चलाए थे। कितने पत्रिका चलाए थे? 3 पत्रिका चलाए थे। ठीक, चलिए ध्यान देंगे अगले टॉपिक की ओर। चलिए देखिए, तो सबसे पहला सबसे पहला था समाज, रुकिए, क्या था आपको बताते हैं। संवाद कौमुदी। ठीक है, समाज कौमुदी पत्रिका इन्होंने चलाया था। इसमें क्या दिखाया कि हिंदू धर्म में जितने भी कुरीतियाँ थी, जितने भी बुराइयाँ थी, उन सभी को विरोध करने का काम किया था इन्होंने। किस में? संवाद कौमुदी में। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो था, दूसरा, ठीक है, मुस्लिम लोगों में जो बुराई था उसको ख़त्म करने के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, जिसका नाम था मिरातुर अखबार। ठीक है, मिरातुर अखबार। इसमें क्या किया था कि मुस्लिम धर्म में जो बुराई था, मुस्लिम धर्म में जो बुराइयाँ थी, खराबी थी, उसको विरोध करने का काम किया था। किस में? मिरातुर अखबार में। किस में? मिरातुर अखबार में। हिंदू के लिए अलग पत्रिका चलाए थे और मुस्लिम के लिए अलग पत्रिका चलाए थे, लेकिन दोनों में क्या किए थे? बुराई चलाने का कार्य किए थे। ठीक है, इसके लिए चलाए थे एक और ब्रह्म लिकल मैगजीन, मैगजील। ठीक है, समझ में आया? यह किसके लिए चलाए थे? याद रखिएगा, यह पादुरी लोगों के लिए चलाए थे। किसके लिए चलाए थे? पादुरी लोगों के लिए। और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। राजा राम मोहन राय क्या थे? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। यह इनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी,
अंग्रेजी, संस्कृत, ऐसे बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था इनको। क्या? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे और बहुत ज़्यादा विद्वान थे। ठीक है, ये संवाद कौमुदी जो लिखे थे ये बंगाली भाषा में। ठीक है, 1831 में। ये लिखे थे फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। ठीक, और ये लिखे थे अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, कोई दिक्कत? या बंगाली भाषा में या फारसी भाषा में। क्या है कि मुस्लिम लोगों को फारसी समझ में ज़्यादा आता है। और यह किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। ठीक है, पूछेगा बताइए, सुनिए कि बताइए कि यानी कि संवाद कौमुदी पत्रिका किसके द्वारा चलाया गया? तो क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसने लिखा? राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। कब? 1831 में। फिर पूछेगा मीरातुर अखबार किसके द्वारा चलाया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस भाषा में? किस भाषा में? फारसी भाषा में। फिर पूछेगा कि ब्राह्मलिकल यानी कि मैगजील, यह किसके द्वारा चलाया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, और किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में यह चलाने का कार्य किए थे। ठीक, इतना तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ, ये सभी भाषा पढ़े हुए थे। बंगाली हो गया, फारसी हो गया, ठीक है, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक, चलिए ठीक। दूसरा जो हम लोग पहले बार में यहाँ पढ़े राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ। ठीक है, याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ अलग है, सत्येंद्र नाथ अलग है। ठीक है, इनके साथ एक और व्यक्ति था जिनका नाम था मनमोहन घोष। क्या नाम था? मनमोहन घोष। यह क्या चलाए थे? तो यह दैनिक पत्रिका चलाए थे। कैसा पत्रिका चलाए थे? दैनिक पत्रिका। दैनिक पत्रिका का मतलब होता है रोज चलने वाला। क्या होता है? रोज रोज चलने वाला। जैसे कि हम लोग का हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, तो ये सब क्या है? रोज आता है। क्या होता है? यह सभी रोज आता है। तो उसी तरह से ये जो हम लोग का दैनिक पत्रिका होता है, क्या होता है? दैनिक पत्रिका, यानी कि रोज आने वाला जो पत्रिका होता है उसको हम लोग दैनिक पत्रिका के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, समझिए। तो यह कैसी पत्रिका चलाए थे बताइए? दैनिक पत्रिका। ठीक है, दैनिक पत्रिका थे। ठीक, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने जो लिखा था उसका नाम था इंडियन इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर यानी कि भारतीय दर्पण। भारतीय दर्पण, ध्यान रखिएगा। इसको पूछेगा बताइए इंडियन मिरर का संस्थापक कौन था? तो क्या बोलेंगे? सत्येंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। सत्येंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, यह दोनों व्यक्ति मिलकर के इसका संपादन किए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि इंडियन मिरर जो था, ठीक है, यह उत्तरी भारत का समाचार पत्र था। याद रखिएगा, उत्तरी भारत का भारतीय के द्वारा उत्तरी भारत का भारतीयों के द्वारा छपने वाला पहली दैनिक पत्रिका था। दैनिक छपने वाली पहली एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। याद रखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो हम लोग का आने वाला है तीसरे नंबर में, वह कौन है आपको बताते हैं। ठीक है,
जिसका नाम आपको बताते हैं, जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। अब चलिए सुनिए, केशव चंद्र सेन, ठीक है, यह छापे थे सुलभ। क्या था? सुलभ। सुलभ किसके द्वारा संपादन किया था? किसने छापा था? केशव चंद्र सेन। पूछेगा सुलभ नामक पत्रिका किसने छापा था? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, याद रखेंगे, यह जो था आपको बंगाली भाषा का, बंगाली भाषा का दैनिक समाचार पत्र। ठीक, याद रखिएगा। इसके आगे है बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम आप लोग सुने होंगे कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक, बताए थे। यानी कि गणपति उत्सव का शुरुआत का किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं किया था। किसका? तो गणपति उत्सव का शुरुआत। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने 2 पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, एक में था केसरी, एक में क्या था? केसरी। ठीक, क्या था? केसरी। उसके बाद हम आपको बताते हैं, दूसरा था मराठा। मराठा। यह 2 पत्रिका चलाता था कौन? बाल गंगाधर तिलक। यह 2 समाचार पत्र कौन चलाता था? बाल गंगाधर तिलक। ये कौन था? केसरी। और दूसरा क्या था? मराठा। इस पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागरूक करता था कि तुम जगो, उठो, लड़ो अपने देश के लिए, है कि नहीं? चलिए देखिए, उसके बाद में इस चीज़ को लेकर के इनको जेल में डाल दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, जेल में डाल दिया। ये जो केसरी था, यह केसरी जो था, यह किस भाषा में छपा हुआ था? ठीक है, ये था मराठी भाषा में। सॉरी, ये हो गया मराठी भाषा में। मराठी भाषा में, ठीक, मराठी भाषा में। ये मराठा है या अंग्रेजी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। सुनिए, अब ये तो गड़बड़ हो गया ना। ये नाम रखा है मराठा और लिखा है अंग्रेजी में, है ना। इसका नाम रखा है केसरी, अच्छा लिख दिया मराठी भाषा में, है ना। मराठा को मराठी भाषा में लिखना चाहिए, है कि नहीं? ये उल्टे लिख दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है, उल्टा फिर भी याद रहेगा, है कि नहीं? तो इंसान को 2 ही चीज़ें याद रहता है, या तो कोई सही चीज़ें हो, नहीं तो उल्टा चीज़ें हो, है ना। तो उल्टा भी है, तो क्या केसरी बोलेगा तो बोलेंगे मराठी भाषा में, और मराठा बोलेगा तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। पूछेगा बाल गंगाधर तिलक ने कितने पत्रिका का संपादन किया था? तो 2, एक केसरी और दूसरा मराठा। मराठा किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। और वो जो है आपका मराठा किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अब आइए, अब आ जाते हैं महात्मा गांधी के बारे में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी वाला खूब पूछता है, याद रखिएगा। आते हैं महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन कौन पत्रिका का संपादन किया था? ठीक, आपको क्या लगता है, एगो किए होंगे? नहीं, देखिए, इनका था यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया। ठीक, यह किसका है? तो महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद में और बताते हैं हरिजन। क्या है? हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका किसका है? तो महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है, और आपको बताते हैं, ठीक है, हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। तो यह पुस्तक है। हिंद स्वराज क्या है? पुस्तक है। हिंद स्वराज अगर बात किया जाए, हिंद स्वराज, ठीक है, तो यह क्या है?
बताइए, या पुस्तक है? क्या है? पुस्तक है, याद रखेंगे। क्या है? चलिए देखिए, लेकिन ये दोनों क्या है? तो ये बोलेंगे समाचार, समाचार पत्र। क्या है? यह सभी समाचार पत्र, लेकिन यह क्या है? पुस्तक है। ठीक, अब आइए। ठीक, और किसी के बारे में देखते हैं। यह क्या नंबर हो गया? 3। यह हो गया हम लोग का 4, और यह कितना है? 5। आइए 6 में। 6 में इसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के बारे में आपको बताए थे। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में आपको बताए थे कि इन्होंने होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था। पढ़े हम लोग, होम रूल का आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, वैसे बता रहे, लेकिन देखिए इनका 2 गो समाचार पत्र है। ठीक है, यहाँ पर है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, ठीक है, और दूसरा है कॉमनवेल, कॉमनवेल, ठीक, कॉमनवेल। यह दोनों किसका है? तो क्या बोलेंगे? यह क्या है? तो पत्रिका है, समाचार पत्रिका। क्या है? समाचार, सॉरी, ये दोनों समाचार पत्रिका नहीं, आपको बताते हैं। आपको ये दोनों क्या है? एक है कॉमनवेल, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कॉमनवेल, कॉमनवेल, ठीक है। यह दोनों क्या है? हाँ ठीक है, दोनों समाचार पत्र है। समाचार पत्र दोनों क्या है? समाचार पत्र है। ठीक, कौन कौन? न्यू इंडिया और कितना? कॉमनवेल। अगर पूछेगा यंग इंडिया तो महात्मा गांधी, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। और याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। क्या अकेले किया था? नहीं, तो बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलकर। किसके साथ मिलकर? बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलकर इन्होंने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों को मिलकर के होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था। किसका आंदोलन का? होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। यह एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था, आपको बताते हैं, सुनिए, जिसका नाम था इन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस पत्रिका किसके द्वारा संपादन किया गया था? तो बोलेंगे क्या? मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू। इनके अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अपना पत्रिका निकालने का कार्य किए थे। ठीक, जैसे आपको और बताते हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू या क्या किए थे? तो क्या होता है तो बताइए। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका किसने निकाला था? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मोतीलाल नेहरू। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है बारिंद्र घोष। क्या नाम है? इसके नीचे दिख रहा है क्या? देखिए तो, देखिए, बारिंद्र घोष, ठीक है, बारिंद्र घोष। ठीक, एक और व्यक्ति, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, इन्होंने एक ही पुस्तक का संपादन किया था जिसका नाम था युगांतर एवं वंदे मातरम। ठीक, पूछेगा तो ये वारिंद्र घोष के द्वारा छपा गया पत्रिका कौन है? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? युगांतर, सॉरी, युगांतर एवं वंदे मातरम, युगांतर एवं वंदे मातरम, यह पुस्तिका का इनका नाम है, इनका पत्रिका का नाम है। ठीक, चलिए देखिए, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछता है। ठीक, एक और है, इसके नीचे और लिख सकते हैं? नहीं, तो देखिए, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद
नंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आपको बताते हैं हिंदुस्तान रिव्यू, हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, याद रखिएगा हिंदुस्तान रिव्यू। और यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या था, इस पत्रिका का संपादन किया गया था। और यह सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ का था, बिहार का था। कहाँ का था, बिहार का था। ठीक है, जिसने क्या लिखा था बताइए, कौन सा पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू, हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, चलिए चलिए, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है, ठीक है, एम जी रनाडे। ठीक है, एम जी रनाडे। ठीक है, एम जी रनाडे, ठीक से बोलेंगे, एम जी रनाडे। ठीक, चलिए देखिए इसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल, क्रॉनिकल। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल। पूछेगा बताइए, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का संपादन किसने किया था। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका का संपादन किसने किया था, तब बोलेंगे क्या, एम जी क्या, एम जी रांडे, रनाडे, एम जी रनाडे आ जाए। ठीक है, चलिए, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है के एम पन्नीकर। ठीक है, के एम पन्नीकर। ठीक है, आपको बताते हैं, ध्यान सुनिए, इन्होंने कौन सा पत्रिका संपादन किया, हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम। ठीक, देखिए ये जो भी छेक रहे हैं, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये सभी क्या वी आई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, रिपीट करता है। ठीक है, चलिए, क्या नहीं, ये सब जो छेके वही ठीक है। ठीक है, देखिए, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है शिव नंदन प्रसाद। ठीक है, शिवनंदन प्रसाद। इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया था, जिसका नाम क्या था, ठीक है, इसका नाम था आज। क्या नाम था, आज। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंस बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, चल देखिए। ठीक है, ये जो वारिंद्र घोष लिखे थे, ध्यान रखेंगे, वारिंद्र घोष एक और व्यक्ति था। ठीक है, एक और व्यक्ति है इसके साथ में। ठीक है, वारिंद्र घोष एक और व्यक्ति है इनके साथ में, अरविंद घोष। क्या है, अरविंद घोष। ये दोनों को मिलकर के इस पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक, वारिंद्र घोष और अरविंद घोष। ठीक है, कहने बॉम्बे क्रॉनिकल, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया जी, सुनिए, ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, और इनका जो था वो गड़बड़ हो गया था, सुनिएगा, एम जी रनाडे। ठीक है, ठीक है, एम जी रनाडे। इनके द्वारा जो लिखा गया था उसका नाम क्या था, आपको बताते हैं, सुनिए, हिंदू
प्रकाश, ठीक, हिंदू प्रकाश, ठीक है। हिंदू प्रकाश का कौन है? एम जी रनाडे। और यह बॉम्बे और कॉर्निकल पत्रिका, इसका कौन है? तो फिरोज शाह मेहता। कोई दिक्कत? थोड़ा नाम गड़बड़ हो गया था इधर उधर, उसको सुधार कर दिए। चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ, मतलब कि हम लोग का याद रखेंगे, कहाँ लिखे उनका? सच्चिदानंद सिन्हा, इनका जो पत्रिका था इसमें सन ईस्वी है, याद रखेंगे 1899। क्या है? 1899 में इनका प्रकाशन हुआ था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखेंगे, सुनिए। अब हम लोग देखते हैं गदर। गदर यह भी समाचार पत्रिका है, ठीक है, गदर, ठीक है। तो याद रखिएगा गदर का संपादक कौन है? तो लाला हरदयाल, ठीक। इसका संपादन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ से इसका संपादन हुआ था? संपादन कहाँ से किया था? तो बताएंगे अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। या अमेरिका में रहते थे, ठीक है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को शहर से या क्या करते थे? संपादन करते थे। क्या करते थे? संपादन करते। कहाँ से? तो सैन फ्रांसिस्को। कहाँ से? तो अमेरिका के। कहाँ से? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, ठीक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, इनके द्वारा जो छपा गया समाचार पत्रिका है उसका नाम क्या है? ठीक है, देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह भी बहुत ज़्यादा हम लोग का क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसका नाम था सोम प्रकाश, ठीक है। क्या नाम था? सोम प्रकाश। पूछेगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या था? सोम प्रकाश। इसमें कौन चीज़ का विरोध करते थे? तो नील, रुकिए, या क्या करते थे? तो नीलहो का विरोध करते थे। विरोध करते थे। और भारत में राष्ट्रवाद का विकास कर रहा था, ठीक है। ध्यान समझिएगा, समझिए। तो इतना ज़्यादा समाचार पत्र छपने लगा, यानी कि नीलहो का विरोध करना, यानी कि नील का खेती अपने भारत में होता था। और कौन करवाता था? कौन करवाता था? अंग्रेज लोग करवाता था। तो इसी का विरोध करते थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किससे के माध्यम से? सोम प्रकाश पत्रिका के माध्यम से यह क्या करते थे? इसका विरोध करते थे। और साथ में भारत में राष्ट्रवाद का विकास करते हैं। राष्ट्रवाद तो समझते ही हैं, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने का काम करते थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक। चलिए, अब देखा क्या अंग्रेज लोग? क्या देखा कि भारत लोग, अब देखिए भारतीय लोग कितना ज़्यादा पत्रिका छापने लगा है कि नहीं? कितना ज़्यादा पत्रिका छापने लगा, इतना ज़्यादा पत्रिका। अब अंग्रेज लोगों को लगा कि भारतीय को उकसा रहा है। इस पत्रिका के माध्यम से भारतीयों के क्या कर रहा है? उकसा रहा है। और जिस दिन भारतीय जग गया, ठीक है, तो फिर दिक्कत है। फिर क्या है? दिक्कत है। अब यह क्या करेगा? देखिएगा, अंग्रेज लोग एक चाल करेगा, ठीक है, एक खेल खेलेगा। क्या खेल खेलेगा? अब देखिए अंग्रेज क्या दिमाग लगाया, यह सोचा कि समाचार पत्र सबको कैसे ख़त्म कैसे करें, ठीक है, याद रखिएगा। उस समय अंग्रेज का जो वायसराय था वह था लॉर्ड लिटर। क्या था? लॉर्ड लिटर। अब उसने क्या किया कि अब उसने दिमाग लगाया। उसने सोचा क्या कि ये सभी कोई अपना स्थानीय भाषा में पत्रिका निकाल रहा है,
कोई मराठी भाषा में निकाल रहा है, कोई बंगाली भाषा में निकाल रहा है। तो बंगाली भाषा में निकाल रहा है तो बंगाली लोग पढ़ रहे हैं, मराठी लोग भाषा में निकल रहा है तो मराठी लोग पढ़ ले रहा है। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि सभी को संपादन को रोका कैसे जाए, कैसे बंद कर दिया जाए। ठीक है, अब कहने का मतलब हो गया कि सोचा कि क्या करते हैं कि अंग्रेजी में कर देते हैं। सीधे कहेंगे कि भारतीय लोग अगर पत्रिका छापना चाहते तो अंग्रेजी में छापिए, ताकि अंग्रेजी तो सब कोई नहीं पढ़ सकता है, अंग्रेजी तो सब कोई नहीं पढ़ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, उस समय वायसराय, भारत का वायसराय, ठीक है, वायसराय, ठीक है, मतलब क्या था कि इन्होंने भारत का वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड रिटर, लॉर्ड लीटर, ठीक है, लॉर्ड लीटर ने 1800, आपको बताते हैं, 1831 में, कब 1800 सॉरी 31 नहीं, 1878 में, 1878 में एक कानून लागू किया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह नियम उन्होंने लगाया, किसने? तो किसने लगाया था बताइए, किसने लगाया? तो लॉर्ड लीटर ने। किसके खिलाफ? तो भारतीय के खिलाफ। पूछेगा बताइए, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? 1878 में। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका सोच यह था कि यह सोम पत्रिका को किसी तरह से बंद कर देना है। सोम पत्रिका को क्या करना है? किसी तरह से बंद कर देना। बाकी से इसको दिक्कत नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन फोकस उसका किस पर था? तो सोम पत्रिका पर था। किसका? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो लिख रहे थे उस पत्रिका पर, उन जो संपादन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देख रहे थे कि ये लोगों के अंदर नीलाहों को लेकर के, यानी कि नील की खेती को लेकर के ज़्यादा विरोध कर रहा है, लोगों में राष्ट्रीयता जगाने का काम कर रहा है। तो इसलिए इनका जो मेन ध्यान था किसको? सोम पत्रिका को बंद करना। लेकिन यह इसके साथ साथ बाकी सभी बंद हो जाएगा, बाकी सभी क्या आ जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यानी कि जितने भी समाचार पत्र अंग्रेज के खिलाफ में लिख रहा था उस सभी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या करना था? तो वर्नाक्यूलर एक्ट लागू किया था। पूछेगा अगर सब्जेक्टिव में, बताइए वर्नाक्यूलर एक्ट क्यों लागू किया गया? तो बोलेंगे कि वर्नाक्यूलर एक्ट अंग्रेज यानी कि भारत के वायसराय लॉर्ड लीटर के द्वारा 1878 में लगाया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ छापने वाले समाचार पत्र को बंद करना था। समाचार पत्र को क्या करना था? बंद करना था। यह क्या, किसका? वर्नाक्यूलर एक्ट का यही उद्देश्य था, यही क्या था इसका लक्ष्य था, यही इसका क्या था? उद्देश्य था। ठीक, चल देखिए, वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे, सुनिए क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। क्या लिखेंगे बताइए, दिख रहा है क्या नीचे? देखिए क्या लिखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ या विरोध में, ठीक है, विरोध में, क्या लिखेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ या विरोध में छपने वाला, विरोध में तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला पत्रिका को बंद करने के लिए जो कानून बढ़ावा देने वाला पत्रिका, बढ़ावा देने वाला, और यहाँ पर लिखिए बढ़ावा देने वाला और क्षेत्रीय भाषा में छपने वाला पत्रिका
पत्रिका को समाप्त करना, समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो कानून कानून लाया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं बताइए, वर्नाक्यूलर एक्ट कहते हैं। इसके द्वारा क्या लागू किया गया कि जितने भी क्षेत्रीय भाषा में छपने वाला पत्रिका है वह सभी बंद हो जाएगा। अब जो भी छपना होगा पत्रिका वह सिर्फ अंग्रेजी में छपेगा, अंग्रेजी भाषा में छपेगा। और आपको क्या छापना है पहले आप हमको दिखाएंगे, आप हमको दिखाएंगे, हम जो चीज़ें बोलेंगे उसी को छापना है, जो नहीं बोलेंगे उसको नहीं छापना है। तो देखिए कितना खतरनाक कानून। अब उसके विरोध में जो भी चीज़ें लिखा गया होगा उसको छापने नहीं देगा, छापने देगा, बोलेगा कि तुम छापो लेकिन इसको मत छापना। लो, यह वर्नाक्यूलर एक्ट था। वर्नाक्यूलर क्या था? एक्ट था। ठीक, चलिए फिर उसके बाद में अब तो जगह हम लोग का पूरा फुल हो गया है। कैमरामैन स्टॉप करना है, समझा देंगे फिर दोबारा। देखिए सुनिए, एक पत्रिका था, सुनिए, एक पत्रिका था जिसका नाम था अमृतलाल, ध्यान सुनेंगे, हेलो, अमृत लाल बाजार पत्रिका, बाजार पत्रिका, ठीक है। सुनिए, एक पत्रिका था जिसका नाम क्या था? अमृतलाल बाजार पत्रिका, ठीक है, जो किस भाषा में छपा था? तो याद रखिएगा, बंगाली भाषा में छपता था। बंगाली, बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में क्या होता था? छपता था, छपता था, छपता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वर्नाक्यूलर एक्ट लागू हुआ, वर्नाक्यूलर एक्ट लागू हुआ तो यह रातों रात अपना भाषा बदल दिया, ठीक है। यह क्या हुआ कि इन्होंने वर्ना, आइए, वर्नाक्यूलर क्यूलर क्यूलर एक्ट, एक्ट के कारण कारण अपना भाषा, अपना भाषा बंगाली से, बंगाली से अंग्रेजी, अंग्रेजी में कर लिया, कर लिया, ठीक है। इसका जो संपादक था वह दो व्यक्ति था। कितने व्यक्ति थे? दो व्यक्ति था। एक था मोतीलाल घोष, क्या था? मोतीलाल घोष। और दूसरा था सुशील कुमार घोष, सुशील कुमार घोष। यह दो व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया? रातों रात अपना भाषा क्या कर दिया? बदल दिया। रातों रात अपना भाषा क्या कर दिया? बदल दिया। बंगाली से कहाँ चला आया? बंगाली से कहाँ से, किस भाषा में आ गया? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में वह आ गया, ठीक। चलिए देखें, उसके बाद आपको बताते हैं मोतीलाल घोष और कौन? सुशील कुमार घोष। यह दोनों क्या थे? तो अमृतलाल बाजार पत्रिका का क्या थे? यह दोनों कोई संपादक थे। याद रखिएगा कि यह जो चैप्टर, यह जो टॉपिक है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हर बार मतलब कि बहुत ज़्यादा बार पूछ चुका है और पूछते रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। एक बताए थे मार्टिन लूथर के बारे में। मार्टिन मार्टिन लूथर, ठीक है। तो उन्होंने जो, याद रखिएगा, हाँ, छोटा वाला बटन रखिए। देखिए, न्यू टेस्टामेंट, ठीक, और एक था टेस्टामेंट, ठीक है। ध्यान रखेंगे
क्या था कि जो उन्होंने मार्टिन लूथर ने जब विरोध किया था तो बहुत सारे लोग इनका क्या हो गए थे, मतलब कि समर्थक हो गए थे। क्या हो गए थे? समर्थक हो गए थे। तो जितने भी नए समर्थक थे उनको बोला जाता था न्यू टेस्टामेंट, यानी कि नया जो संपादन किया। जो पादरी लोगों का समर्थक करता था उसको बोलते थे टेस्टामेंट। क्या बोलते थे उसको? टेस्टामेंट बोलते थे। ठीक, चल देखिए, इसको इसके समर्थक जो होता था उसको बोलते थे प्रोटेस्ट। ठीक, क्या बोलते थे? प्रोटेस्ट। और इसको बोलते थे कैथोलिक। कैथोलिक। ठीक है। तो पूछा जाएगा कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। एक प्रोटेस्टेंट, यानी कि एक प्रोटेस्ट और दूसरा क्या? कैथोलिक। एक प्रोटेस्ट और दूसरा कैथोलिक। ठीक। और प्रोटेस्ट को समर्थन किसका समर्थन करते थे? तो न्यू टेस्टामेंट का। और कैथोलिक तो टेस्टामेंट का। किसका? टेस्टामेंट का। यह क्या करते थे? दोनों समर्थन करते थे। ठीक। कैमरामैन स्टॉप कीजिए। चल देखिए, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वह सभी भाषाओं पर क्या कर दिया? ठीक है, लागू कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। हेलो, एक टॉपिक जो हम लोग का वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट कब आया था? बताइए। 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। ठीक है, और किसने लाया था? किसने लाया था? बताइए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? ना बताइए। अभी ना बताए थे। लॉर्ड लिटन मार्क। लॉर्ड लिटन। ठीक है, बोल सकते हैं लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? तो इसको बोला गया पत्र पत्रिकाओं पत्रिकाओं का मुंह बंद करने वाला मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ठीक है, जब यह लागू हुआ तो सच में जितने भी पत्र पत्रिका थे सबका मुंह बंद हो गया, यानी कि जो स्थानीय भाषा में छपता था वह सब बंद हो गया। क्या हो गया? सब बंद हो गया। ठीक है, चल लिखे। अगला टॉपिक है भारतीय प्रेस का मुक्ति दाता। ध्यान से सुनिएगा। दादा हो गया क्या? दाता। सुनिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बनकर कौन आया? तो यह क्या होता है मुक्तिदाता का मतलब? कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यह वर्नाक्यूलर एक्ट लगा करके तो प्रतिबंधन लगा दिया कि आप अपने मन से कुछ नहीं छाप सकते हैं। लेकिन यह एक और व्यक्ति आया जिसको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। मुक्तिदाता का मतलब एकदम खुला छूट, जो मन है जो छापो, जथी लिखना कुछ भी लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है भारतीय प्रेस का क्या? मुक्तिदाता। तो कौन है ये महान व्यक्ति जिन्होंने देखिए, ये व्यक्ति थे जिसका नाम था क्या? चार्ल्स मैट कॉप। क्या था? चार्ल्स मैट कॉप। चार्ल्स मैट कॉप। इन्होंने एकदम, इनको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। एकदम पूरा खुला छूट, जो मन है जो छापो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी छापना है सब छाप दो, है कि नहीं? कौन बताया था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, ध्यान सुनिए। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में विकास में प्रेस का भूमिका एवं एवं प्रभाव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
एक चीज, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस का भूमिका या महत्व या प्रभाव, ध्यान से सुनिए। एक चीज, ये जो है भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस या भूमिका इसका पूछेगा तो, यह नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछेगा तो 5 नंबर में, ध्यान रखिएगा। नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछेगा तो कै नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में पूछेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चल देखिए, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस का भूमिका या प्रभाव काफी विकासशील रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे देखेंगे, सुनिएगा। काफी प्रभावशील रहा, जैसे चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, तीनों में काफी ज्यादा प्रभावशील रहा है प्रेस का भूमिका। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला 1 नंबर में सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव, क्षेत्र में प्रभाव। अब ध्यान से सुनिएगा, यह तो लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे तो ध्यान सुनिएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस का भूमिका एवं प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तीनों में काफ़ी प्रभावशील रहा है। एक में हम सामाजिक क्षेत्र लिख रहे हैं, इसको अब डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ध्यान से सुनेंगे, सुनिए। अगर मान के चलिए कि समाज में अगर सुधार करना चाह रहे हैं तो समाज सुधार का काम कर रहे हैं ना, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आया था तो आपको बताते हैं। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, सामाजिक पत्रिका छापे थे। कौन सा छपा? ठीक है, बहुत सारा पत्रिका छपा है राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब सभी पत्रिकाएं छाप करके अब यह पूरे देश में फैला दिया जाता था, सभी लोग पढ़ करके समझ जाता था। ठीक है, चलिए सुनिए। अब मान के चलिए कि हम जैसे पत्रिका है तो वह सभी समाज में फैल गया, तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर पढ़ करके सभी लोग समझ जाता था और एक दूसरे को समझा भी देता था। जैसे मान के चलिए कि हम अभी पढ़ा रहे हैं तो पत्र के माध्यम से पूरे देश में फैलने का काम करता था, पूरे देश में फैलने का क्या होता था, काम करता था। जैसे कि मान के चलिए कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और हम लोगों के बीच में एक है यूट्यूब, तो यूट्यूब के माध्यम से कहीं कभी बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया में कहीं कभी बच्चे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरे बिहार में कहीं कभी बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर यूट्यूब नहीं रहता तो क्या ये संभव होता? नहीं होता। तो इसी तरह से पूरे देश में खबर को फैलाने के लिए अगर पत्रिका नहीं होता तो यह संभव नहीं होता, पत्रिका नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए, तो सबसे पहला था राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान सुनेगा। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो इन्होंने आया था समाज में क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए। कौन चीज़ के लिए? सुधार करने के लिए। ठीक है, एक और थे जिसको बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने क्या था 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था इन्होंने। ठीक है, आर्य समाज के क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक है, और महाराष्ट्र में किए थे। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे कहाँ। ठीक है, महाराष्ट्र में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था तो बोलेंगे गुजरात के टंकरा नामक गांव में, गुजरात के टंकरा नामक गांव में। किनका जन्म हुआ था बताइए? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, चलिए सुनिए, इनके बचपन का नाम पता है क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर, मुछ शंकर नहीं, मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टंकरा नामक गांव में। कहाँ? टंकरा नामक गांव में हुआ था। ठीक, चल देखिए, महाराष्ट्र के टंकरा नामक गांव में। चल देखिए, चलिए, राजा राम मोहन राय ने किस चीज का स्थापना किया था तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज का। कौन चीज का? ब्रह्म समाज का स्थापना करने वाला कौन था?
कौन था? राजा राम मोहन राय। पूछेगा आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। इसने क्या किया था? तो आर्य समाज का स्थापना। ठीक है, चलिए लिखिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। पूछिए जल्दी, पूछिए जल्दी, पूछना है जो। चलिए देखिए यहाँ पर समझिए। तो आर्य समाज का स्थापना करने वाला था स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के टंकरा नामक गांव में। ठीक है, कहाँ? टंकरा नामक गांव में। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा टॉपिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव। ध्यान देंगे किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव। राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या हुआ? कौन सी? जन्म? तो गुजरात के टंकरा नामक गांव है ना। सॉरी। अच्छा ठीक है, महाराष्ट्र में यह क्या किए थे? तो स्थापना किए थे आर्य समाज का। किसका? आर्य समाज का। ठीक, चलिए। चलिए सुनिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ कि अगर मान के चलिए कि अंग्रेज कोई गलती करता है, अंग्रेज कोई गलती करता है, तो उसका सजा भारतीय लोग नहीं सुना सकता, उसका सजा जो है अंग्रेज ही सुनाएगा। कौन सुनाएगा? अंग्रेज सुनाएगा। अगर कोई भारतीय गलती करता है तो उसका सजा भारतीय भी सुना सकता है और अंग्रेज लोग भी सुना सकता है। तो ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है कि आप अंग्रेज है, अगर आप गलती करें तो आपका सजा खाली अंग्रेज लोग सुनाएगा। ये तो दिक्कत है ना, ये तो दिक्कत है। अगर मान के चलिए कि अगर आप भारतीय हैं तो आपका सजा अंग्रेज भी सुनाएगा और भारतीय भी सुनाएगा। तो इस तरह से न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस तरह से न्याय नहीं मिला। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ? प्रभाव पड़ा। चलिए देखिए, तीसरा आपको बताते हैं। तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। ठीक, ध्यान सुनिएगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। तो देखिएगा, अंग्रेज लोग क्या करता था, यहाँ से कच्चा माल लेकर के जाता था कहाँ? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ले जा करके उसको जो भी जैसे मान के चलिए यहाँ से कपास लेकर गया। क्या लेकर गया? कपास। और अंग्रेज में लेकर गया वहाँ इंग्लैंड में, और वहाँ पर ले जा करके क्या करता था, उसको मतलब कि कपड़ा बना दिया। और कपड़ा ले आकर कहाँ पहुँचाया? भारत में फिर से। और भारत में ले आया, और भारत में ले आ करके क्या करना? उसको महंगे दाम में बेचना। महंगे दाम में क्या करना? बेचना। तो यहाँ के लोग क्या होते थे? गरीब होते थे। यहाँ के लोग क्या होते जा रहे थे? गरीब। और अंग्रेज लोग क्या होते जा रहे थे? अमीर होते जा रहे थे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ के भारतीय लोगों से नील का खेती करवाता था, और नील को यहाँ से लेकर चला जाता था कहाँ? इंग्लैंड में। और वहाँ से उसको बना करके पैकेट वगैरह कुछ करके उसको ले करके फिर भारत में महंगा बेचता था। तो भारत के लोग क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे गरीब होते जा रहा है, और अंग्रेज लोग क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे अमीर होते जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आर्थिक क्षेत्र। क्या हो गया? आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग चौथा नंबर में। तो देखेंगे यहाँ पर अन्य प्रभाव। अन्य प्रभाव। ठीक है, अन्य प्रभाव। ठीक है, तो क्या आ गया? जैसे आपको बताते हैं। ठीक है, एक में अंग्रेज के शोषणकारी नीतियों का विरोध हो रहा है। किसके माध्यम से? तो पत्रिका के माध्यम से। पत्रिका के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान के चले कि अंग्रेज लोग क्या करता था? लोगों पर अत्याचार करता था। अब जैसे अत्याचार करता था तो यहाँ पर तो इसके काका जी बैठे हुए थे, क्या? सामाजिक यानी कि भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता। कौन? चार्ल्स
मैट कॉप। अब यह पूरा खुला छूट दे दिए थे कि तुमको जो छापना हुआ छापो। थोड़ा सा भी अगर इधर क्या करता था अंग्रेज लोग, उल्टा सीधा कुछ भी करता था, अत्याचार करता था, पेपर में छाप के पूरे भारत में फैला दिया जाता था। पूरे भारत में क्या आता था, फैला दिया जाता था। इससे क्या हो गया, इसको ज़्यादा मतलब कि परेशानी होने लगा, किसको, अंग्रेज लोगों को। दिख रहा है ना, हाँ, अंग्रेज लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने लगा। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर अंग्रेज अंग्रेज के साम्राज्य साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद का विरोध होने लगा। क्या होने लगा, विरोध होने लगा। ठीक है, किसके माध्यम से, तो पत्रिका के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, पत्रिका के माध्यम से। ठीक, चलिए लिखिए। और क्या हो गया कि सामाजिक सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार आंदोलन आंदोलन हुआ। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्होंने क्या किया था, तो सती प्रथा का अंत किया था। क्या किया था इन्होंने, सती प्रथा का अंत किया था। अगर राजा राम मोहन राय सोचते कि चलिए हम सबके घर घर जा कर के सती प्रथा को अंत कर देंगे, तो ऐसा संभव था नहीं। तो यह क्या किए, पत्रिका के माध्यम से अपने आंदोलन को चलाने का काम किए थे, जो सभी लोग उसको क्या करते थे, पढ़ करके समझते थे। ठीक है, ठीक चलिए, समाज सुधार का आंदोलन हो गया। ठीक, और आपको बताते हैं, और अंग्रेज अंग्रेज का, ठीक है, गलत गलत कानून गलत कानून का विरोध। ठीक है, गलत कानून या नीतियों नीतियों का विरोध करने लगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अब क्या हुआ, ध्यान सुनिए। क्या हुआ कि मान के चलिए कि अंग्रेज अगर कोई गलत नीति बनाता था, अब पेपर में धर के छाप दिया जाता, तो पूरे भारत लोग पढ़ लेते थे। अब मान के चलिए कि कुछ गलत नीति बनाया, तो अंग्रेज हम लोग क्या करते थे, भारत ये लोग उसका विरोध करने लगता था कि नहीं यह गलत है, यह लागू नहीं होगा, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे। जैसे आज भी कोई नेता है अगर कोई गलत शब्द बोल देता है एक, तो पूरा लोग विरोध करने लगता है उसका, है कि नहीं, कि काहे बोला है, ये गलत बात है कि नहीं। जैसे कोई गलत नियम कानून बना दिया, तो उसका भी विरोध करते थे कि नहीं यह नहीं है होना चाहिए, यह चाहे सही चीज़ नहीं है। विरोध करते हैं कि नहीं, हम लोग करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर में आ जाता है ना। अब तो मीडिया एकदम, है ना, टिनहिया हीरो सब हो गया है ना। मोबाइल निकालेगा, हेलो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मर्डर हो गया है, गधा कहीं के, तुम उसका मदद भी करो, एक्सीडेंट हो जाता है सब, है ना, कहीं कहीं, तो सब क्या करता है, रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है, उसका हेल्प नहीं करेगा। हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्टिंग सही बात है, करना चाहिए, लेकिन हेल्प करना ज़्यादा मदद है, उससे ज़्यादा हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। चल देखिए, देखिए, तो अंग्रेज के गलत नीतियों का क्या होने लगा, विरोध होने लगा। विरोध करने का माध्यम मिल गया, लिख सकते हैं, विरोध करने का विरोध करने का माध्यम मिला। ठीक है, कोई दिक्कत, सामाजिक सुधार करने का भी सामाजिक सुधार करने का भी क्या हो गया, तो माध्यम मिल गया, माध्यम मिला। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मान के चले कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब कि पूरा भारतवासी आपका समर्थन करेगा। अगर गलत करे तो सारा पूरा भारतवासी क्या करेगा, आपका विरोध करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर शिक्षा का विकास शिक्षा का विकास विकास के लिए के लिए क्या मिल गया, माध्यम माध्यम मिला। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या आता था, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि मान के चलिए कि दूसरे देश का भी न्यूज इसमें आने लगा अब। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे होता है ना कि पड़ोसी देश अगल बगल में, कि उस देश में इस चीज़ को लेकर के आंदोलन हो रहा था, वो भी छाप देता था। ठीक है, तो भारतीय नहीं, ये आंदोलन हम लोग को भी करना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन हम लोगों को भी करना चाहिए। तो उसे भी पड़ोस पड़ोस के देश का भी आंदोलन इस पेपर में आने लगा, छपने लगा। ठीक है, जिससे भी भारतीय लोगों को क्या मिला, और ज़्यादा उत्सुकता मिलने लगा। ठीक है, और ज़्यादा विरोध करने लगा ये सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि नहीं होता कि उस देश में शिक्षा व्यवस्था आता है, अच्छा है, तो नहीं यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, चल देखिए समझिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरे देश के आंदोलन
आंदोलन के बारे में भी प्रेस 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 के माध्यम माध्यम से माध्यम से माध्यम से जानकारी मिलने लगा। क्या मिलने लगा? जानकारी मिलने लगा, मिलने लगा। ठीक है, जानकारी मिलने लगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जानकारी मिलने लगा, इसलिए प्रेस को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? प्रेस को भारत का क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यह चौथा स्तंभ कौन कौन से हैं? 4 स्तंभ कौन है? ठीक है, आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, ध्यान रखेंगे कौन कौन। तो एक में आपका हो जाता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। ठीक। दूसरा हो जाता है हम लोग का न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है। चौथा हो जाता है हम लोग का विधायिका। क्या हो जाता है? विधायिका। ठीक है। और चौथा हो जाता है हम लोग का प्रेस। क्या हो जाता है? प्रेस। याद रखेंगे। एक में क्या? एक में कार्यपालिका, 2 में न्यायपालिका और 3 में विधायिका और 4 में प्रेस। यह प्रेस जो है 4 हम लोग का भारत का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। तो यह कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका क्या है? तो जितने भी हम लोग का ऑफिसर है वो सभी काम करने वाला, उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। जैसे कि डीएम हो गया, एसपी हो गया, है ना, ये सभी क्या है? कार्यपालिका है। क्या है? कार्यपालिका। न्यायपालिका यानी कि जो भी न्याय बनाने वाला है उसको न्यायपालिका कहते हैं, यानी कि कानून बनाने वाला, उसको क्या कहेंगे? न्यायपालिका। विधायिका यानी कि हमारे क्षेत्र को ठीक है, जितना भी कानून है, जितना भी सभी को, तो क्या हो जाएगा? न्यायपालिका में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में विधायिका। विधायिका क्या होता है कि विधायिका का मतलब कि आपके क्षेत्र में जो मतलब कि चलाने का काम करता है, आपके क्षेत्र को चलाने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। ठीक। प्रेस। प्रेस हम लोग का चौथा आ जाता है। प्रेस क्या आ जाता है? चौथा। लेकिन यह चौथा स्तंभ अब हम लोग के लिए कमज़ोर पड़ गया है। क्या हो गया है? कमज़ोर पड़ गया है। जितना भी ज़बरदस्त न्यूज़ चैनल वाला है वह सभी बिक चुका है। ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कितना कचरा चीज़ें दिखाता है अभी मीडिया वाला, सबको देखिए ना कि फलाने जगह कलर की, फलाने जगह कलर का भाग कर शादी कर लिया। अरे छोटा, तुमको जो दिखाना है वह दिखाओ ना, उसको दिखाने से क्या फ़ायदा है बताओ? तुमको स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा, सरकारी स्कूल में, वह दिखाने से मतलब नहीं है कि नहीं? कहीं पर इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं है। क्या है? तो सास दामाद संग फरार, इस न्यूज़ को दिखाना है कि नहीं? फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया। ये सब क्या मतलब है इस सब चीज़ों का? अभी जो इनिया गांव में इतना गांव के गांव दह गया था, किसी प्रेस कोई न्यूज़ वाला दिखा रहा था उस चीज़ को? नहीं दिखा रहा था। काहे नहीं दिखा रहा था? क्यों? क्योंकि नेता लोगों का विरोध होता है ना। नेता लोगों का क्या होता है? विरोध होता है। और किसी नेता को दिखा नहीं कि इसका हेल्प जा करके हम करें, तो नहीं। ये मीडिया वाले भी सब बिके हुए हैं। ठीक है, मीडिया वाला भी क्या है? बिका हुआ है। उसके बुराई को दिखाने का काम नहीं करता है। अच्छा देखिए, अब मोदी जी विदेश जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो वह दिखाएगा। मोदी जी मतलब कि अमेरिका जा कर के वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ मिले, रूस जा कर के प्रधानमंत्री के साथ मिले, लेकिन उनकी जो बुराई है उसको भी दिखाइए। उनकी जो बुराई है क्या है? उसको भी दिखाइए। तो वह नहीं दिखाएगा। वह क्या करेगा? नहीं दिखाएगा। ठीक है। लेकिन क्या होगा? ये सभी चीज़ें दिखाएगा जो हम लोग का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कैमरामैन फोकस कीजिए, बंद कर दीजिए।